आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, यूँ तो बहुत सी वीडियोस तैयार होती हैं, बहुत से अमाल तैयार होते हैं, कई लोग अपनी तरफ से बना लेते हैं, मगर जो अमाल अरसे से ख़ानदानी अमाल हों और ज़िंदगी का हिस्सा हों और हज़ारों लोग उससे फ़ायदा हासिल कर चुके हों और वो रोज़ाना के चलते हुए अमल हों जो इंसान अपने सीने में दबाकर दुनिया से रुखसत हो जाता है, ऐसे अमाल हों, वो बहुत कम अमाल होते हैं। इतने कम अमाल होते हैं जो देखने में कहीं भी कोई भी इंसान ज़ाहिर नहीं करता है, किसी को बताता नहीं है। क्यों कि हर शख्स ये समझता है कि शायद मेरे पास रहेंगे तो मैं दुनिया से दौलत हासिल करने में आसानी से हासिल कर सकूँगा। मगर दोस्तों, इल्म किसी की मोहताज नहीं है, ये रूहानियात किसी की मोहताज नहीं है। ये अल्लाह ताला की देन होती है, जिसको ये अनायत करता है बेहिसाब दे देता है, और जिससे छीन लेता है उस इंसान को ये खबर भी नहीं होती और वो नकारा हो जाता है, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत ही हो जाता है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का एक करम है या मेरी आजमाइश है या उसने मुझसे कोई नेकी का काम लेना है, ये उसी की ही हिकमत है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आप लोगों को कहूँ कि मेरा काम बढ़ाई है या मैंने कोई अच्छा काम कर लिया है। नहीं, मैंने एक मामूली सी वीडियोस बना के आप लोगों की रहनुमाई कर दी है या कर रहा हूँ, तो इसमें कोई बढ़ाई नहीं है मेरी। ये रब ताला की करम नवाजी है, उसी की सांस है, उसी का दिया हुआ इल्म है, वरना मैं एक खाक हूँ, इंसान हूँ। यहाँ तक कि ये मेरी सांस चलने वाली भी मेरी अपनी सांस नहीं है, ये भी उसी की अमानत है। दोस्तों, आज मैंने जो आपके लिए एक अमल तरतीब दिया है, ये भी एक नायाब अमल है और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, वो वीडियो का नाम है कि अक्सर हम लोग हमारे इलाके में या मुआशरे में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अपनी ज़मीन जायदाद को बेचना चाहते हैं, मगर वो अच्छी कीमत से बिक नहीं रही है, या वो कम से कम ऐसी है कि एक मामूली कीमत लगती है। समझ से बाहर है कि उसको किस तरीके से सेल किया जाए ताकि कुछ माकूल रकम हाथ आ जाए और अपनी परेशानी से छुटकारा हासिल किया जाए। तो दोस्तों, इसलिए मैंने यही उन्वान रखा है कि अपने मकान या ज़मीन को कैसे बेचा जाए। दोस्तों, रूहानियात हमें ये दर्स देती है कि अल्लाह ताला की कलाम है, अल्लाह ताला का कुरान है, उसकी हिफाजत उसी के ज़िम्मे है। लिहाजा हम उसको अगर अपने जायज़ मकासद में इस्तेमाल करेंगे तो रब ताला की रहमत हमारे साथ होगी, और अगर हम उससे कोई गलत काम लेंगे या नाजायज़ तरीके से सोच में रखते हुए कोई अमल करेंगे तो यकीनन हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, आज का अमल इस तरीके से है कि आप 2 किस्म के रुमाल ले लें, यानी कि 2 अदद रुमाल ले लें। वो रुमाल ऐसे लेने हैं जो ज़र्द रंग के हों, मतलब कि जो हाथ में रुमाल इस्तेमाल करता है वो ऐसा रुमाल हो जो एक ही रंग का हो, तो ज़र्द रंग का हो, और वो 2 रुमाल लेने हैं। उन रुमालों को पहले धो लें, अच्छी तरह साफ़ कर लें, जो माया वगैरह है तो उसमें से वो निकाल दें। निकालने के बाद उसको साया के अंदर खुश्क करें, यानी कि धूप में नहीं उसको रखना है, सिर्फ छाँव में सुखाएं, और जब वो सूख जाएं, बिल्कुल सूख जाएं, तो उसको इस्त्री से ऐसे सीधा कर लें कि वो बिल्कुल प्रेस हो जाएं। उसके बाद दोस्तों, एक मूंगी कलर की स्याही ले लें, उस स्याही से या पेन के अंदर भर लें या फिर आप पॉइंटर ले लें जो मूंगी कलर का, उस पॉइंटर से उसके ऊपर बहुत आसानी से आपने सूरतुल अलम नशरा लिखनी है, यानी कि आपने नशरा सूरत जो होगी वो पूरी बिल्कुल आराम से बैठ के उनके दोनों पे ऊपर अलग अलग लिखनी है, और लिखने से पहले 7 अगरबत्तियाँ आपने अपने पास लगा लेनी है, और फिर अगरबत्तियों के साथ आपने 2 नवाफल पढ़ने हैं पहले, कि इमदाद पढ़नी है अपने रब ताला की रहमत की, कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का तुझसे इमदाद लेता हूँ, मेरी तो मदद फरमा, रहनुमाई फरमा। नफल पढ़ने के बाद दोस्तों
आपने किबला की तरफ मुंह कर लेना है और किबला की तरफ मुंह करने के बाद आपने रुमालों के ऊपर सूरत नशरा लिखनी है खुशखत करके अलग अलग। मूंगी रंग का पॉइंटर ले लें बाज़ार से, उस पॉइंटर से आपने लिखनी है। और लिखने से पहले 7 किस्म की अगरबत्तियां ज़रूर लगा लेनी है अपने पास। और ये वक्त कौन सा मुकर्रर होगा? ये वक्त जो भी चाँद की इब्तिदा हो, 3 दिन के बाद जो भी जुमेरात हो या उससे अगली जुमेरात हो, ये दोनों जुमेरातों से कोई सा भी चुनाव कर लें, वो एक ही दिन करना है आपने। और करने के बाद बिल्कुल जब लिख लो आप तो दोनों हाथों से पकड़ के रुमाल को लिखाई की तरफ से अगरबत्तियों की धुनी दें, कम से कम 10-15 मिनट लाजमी धुनी दें। और या वारिस या नसीर ये विर्द लाजमी करें और ये करते विर्द उसको धुनी देते रहें। विर्द में ये अल्फाज रखें। जैसे 15 से 20 मिनट हो जाएं तो धुनी देते देते बेशक विर्द रोक दें मगर धुनी देते रहें। कम से कम 15 मिनट 10 मिनट एक रुमाल को धुनी लाजमी दें और इसी तरह 20 से 25-30 मिनट तक धुनी देते रहें। यानी कि आधे घंटे के दौरान 20 से 30 मिनट दोनों रुमालों को देने हैं। तो ये 15 मिनट या 10 मिनट एक रुमाल पे बने। और जब उनको दे लो खामोशी से, फिर उनको एक तवीज़ की सूरत में लपेट लो। लपेटने के बाद उसी सब्ज़ रंग के रेशमी कपड़े में उनको बांध दो। जो आप ज़मीन बेचना चाहते हो उस ज़मीन के अंदर गड़ा खोद के उसके अंदर उसको रख दें। और जो दूसरा रुमाल होगा उसको आप दीवार पे बांध दें या छत पे बांध दें या किसी भी तरीके से लटका दें कील के साथ आप दीवार के साथ। तो इस तरीके से। और फिर साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि रोज़ाना आपने जो 90 दफ़ा अव्वल आखिर 11 बार दरूद और 90 दफ़ा सूरत नशरा ये आपने विर्द में रखनी है रोज़ाना और दुआ मांगनी है पढ़ के। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपको चंद दिनों में रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा। ये मेरा बारहा का आज़मूदा अमल है और ये जब भी किया है कभी भी अमल ख़ता नहीं हुआ है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये अमल पसंद आएगा। और अगर किसी किस्म की आपको समझ नहीं आई, किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे रहनुमाई ले सकता है, मैं उसकी पूरी रहनुमाई करूँगा। और दोस्तों मेरी वीडियो को आप शेयर लाजमी करें ताकि मेरा ये तबलीग इस्लाम का सिलसिला फैल सके। उम्मीद है आप मेरे साथ तावन से पेश आएंगे और मेरी बात पर अमल करेंगे। मेहरबानी होगी दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास मेरी पहले वीडियो आ सके। उम्मीद है आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। बाकी आप दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।